हेलो बच्चों, मैं आप लोगों का रोहन हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट में मैं स्वागत करता हूं। तो चलो बच्चों, आज हम अनमोल वाणी के कबीर के दोहे के प्रश्न उत्तर आलोचना करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। समझ में आया? अर्थ होची এই जो आम प्रश्न पढ़ा क ख ग तार उत्तर आम दी तीन वाक्य देवाई चेष्टा करवा। तो चलतु चेष्टा शुरू करवा। तो प्रथम प्रश्न कौन कहूँ? सांझ या सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है? सांझ या सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है? ता अर्थ कौन? सांझ सांझ जो कहले आम पढ़ी फर्स्ट क्लास आम पढ़ी सांझ अर्थ कौन? सत्य। सत्य सत्य बारे सत्य विषय रे कबीर जी कौन कहते से आम आज आलोचना करवा। से प्रश्नर उत्तर आम आज पढ़ा। तो से प्रश्नर उत्तर कौन देखु कौन कहूँ ना सांझ। सांझ अर्थ मुझे आर क्लास कही कि सत्य मैं जोटा आम सत्य कहते ट्रुथ जोटा आम कहते। तो कौन कहूँ उत्तर कौन हम ना छुआ पिला माने देखंतु सांझ या सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है? कबीर सत्य विषय रे कौन कहते? तो कहते कि सांझ या सत्य के बारे में कबीर ने कहा है कि सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं। ता अर्थ कौन? सांझ माने होची सत्य। तो सत्य विषय रे कबीर एया कहते कि सत्य ठारू जीवन रे किछि भी नाही, सत्य ठारू बड़ तपस्या किछि नाही। सेही कथा एटे कहते कि सांझ या सत्य के बारे में कबीर ने कहा है कि सत्य के बराबर सत्य सहित समान कौन? आमर तपस्या। सत्य हूँ तपस्या सहित सामान। जमी गोटे मुनि बुझ पिला माने बुझ जमी गोटे मुनि तपस्या करुच्ची बहुत समय तपस्या कर सारा पर ही से तार माने साधुता पाऊँची एनलाइटमेंट पाऊँची जो आम कहवा से कथा कहूँ। आम जो सत्य जीवन सारा सत्य 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 कहीकिना आम जीवन में बहुत उन्नति करवा। से कथा कहला सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं। तप जो आम करती तपस्या सपोज आम ध्यान मुद्रा रे बसती आम ध्यान मुद्रा रे बसिले आम मन को शांति मिले। तो सही कथा तपस्यार अर्थ ये कहुई कि आम किसी जदि ध्यान सहित पूरा डेडिकेशन सहित काम करवा कि जो कौन जिन हो पाठ पढ़ा हो खेल हो कि जो फील्ड रे हो आम तप सहित करवा डेडिकेशन सहित करवा साधना सहित करवा से जिनसा निश्चय प्राप्त करवा। से कथा कहूँ सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं। अर्थात सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ कर्म है। सत कहवा सत्य अर्थात अर्थ कौन? सत्य हूँ सत्य कहवा सबुठारु श्रेष्ठ काम। श्रेष्ठ माने देखि आम श्रेष्ठ कौन बुझे? श्रेष्ठ माने बहुत उच्च स्थान। श्रेष्ठ माने हूँ से बुझिपार सत्य कहवा गोटे श्रेष्ठ काम गोटे भल काम गोटे उच्चतार काम बुझिपाइल। तापर कहूँ सत्यवादी का हृदय निर्मल होता है। सत्यवादी सत्यवादी अर्थ कौन? जे सत कहे जे सत आइडियोलोजी उपर विश्वास करे। बुझिपाइल पिला माने सत्यवादी का हृदय निर्मल होता है। जे सर्वदा सत्य कहे ताको सत्यवादी कहा जाए। आ सत्यर जे पूजक आम कहवा जे सत्य को निष्ठा सहित पालन करूथुबो ताको कहबा सत्यवादी। ओडिया रे ता मीनिंग हम कौन? सत्यवादी। सत्यवादी का हृदय निर्मल होता है। तुम कही जे सत्य कुहे ता मन पूरा निर्मल थाए से पूरा पानी बाकिया सफा। तमें जदि चिरिके देख आम जदि गोटे लोक सत्य कहूँ जीवन सारा प्रथम वर्ष रु नहीं तार 25-26 कि 30 वर्ष पर्यटन सत्य कहूँ कि जब देखा गोटे एग्जाम्पल नवा देखा एक्सपेरिमेंटाली प्रैक्टिकली वे देखा से लोकर मन बहुत सफा थे। से कथा कहूँ देख सत्यवादी का हृदय निर्मल होता है। निर्मल माने पूरा सफा बुझपाइल। तापर कहूँ कि जो सत्य बोलता है उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। जे सत्य कुहे तांको स्वयं तांको भितर ही भगवान बसवास करती। ता अर्थ कौन कहूँ ना जे जो लोक सत्य कथा कहे
ता भितर ही भगवान विश्वास करती। बुझिपाइल ने? तो पिला माने आमे एक नंबर क क्वेश्चन ता डिस्कशन करिले, एबे आमे ख नंबर डिस्कशन करिबा। तो मु आशा करूँ समस्ते निज बही एवं खाता बाहर करना लेखा लिखी आरंभ करथुबो। जहाँ भी डाउट आसीबो मते कमेंट सेक्शन रे जणैबो, निश्चय जणैबो। तो चलो अबे एबे आमे ख नंबर डिस्कशन करिबा। तो ख नंबर क्वेश्चन को कहूची भल से देखो। ख नंबर क्वेश्चन कहूची कि बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए। ख नंबर क्वेश्चन कहूची कि जे खराब आम पाई खराब चिंता न करे, आम सहित खराब व्यवहार करे, आमे तार भल कौन पाई चाहिबा, से क्वेश्चन नो माने होची सेया। एबे ता उत्तर पढ़िबा बा एबे तांको उत्तर देखिबा। कौन कहूची ना बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए। सही कथा कहूची कि लोगों को कर्म के अनुसार फल मिलता है। लोगों को कौन ना लोगों को कर्म के अनुसार फल मिलता है। ता अर्थ कौन, लोगों को कर्म अनुसार फल मिले। आमे जो प्रश्नटा पढ़िले, प्रश्नटा कौन पढ़ले आउ जरे पिला माने देखो। बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए। जे आमर सदा बेले जे आमर सदा अमंगल चाहे, आमे तार मंगल कौन पई चाहिबा। आमे तार जे आमर खराब चाहे सदा बेले, आमे तार भल कौन पई चाहिबा, से क्वेश्चनटा पचार। ता उत्तर कौन देखो पिला माने, लोगों को कर्म के अनुसार फल मिलता है। लोगों को कर्म अनुसार फल मिले। ये जो कहला कर्म, कर्म कर्म माने होची कर्म, अनुसार माने सेइति पाई फल मिलता है। बुझिपाइल, लोगों को कर्म अनुसार फल मिले, से कथाटी कहूची। तापरे कौन कहूची ना जो दूसरों की भलाई करता है उससे उसका अच्छा फल मिलता है, और जो दूसरों की बुराई करता है उसे उसका बुरा फल मिलता है। ता अर्थ कौन कौन कहूची देखो, जो दूसरों की भलाई करता है उससे उसका अच्छा फल मिलता है। जे लोकंकर भल चिंतन करे, तांका विषय रे भावे, तार सदा बेले ही भल हुए। सपोज एइना तमे तम सांग तम सहित सदा तम सांग सहित रोच, सांगर किछि प्रॉब्लम हेइछि, तमे तार सदाले जो भल चिंतन करूच। तो जेहेतु तमे भल चिंतन करूच, ऑब्वियसली तमे भी जदि किछि तमे भी किछि तमर भी किछि अमंगल हैला बा तमर भी किछि खराब समय आसिला, तो सेइथि भी तमर गोटे शुभ हब। मु तुम कहिथिली कर्म होची साइक्लिंग, कर्म गोटे साइकल जो चक्का देखिच केमिति बुले, एई बेगिया बुले ना नहीं। तो से जो रिंग टा रहिले से तळु को आसे ना, से एकुडिया एकाठी रही माने गोटे सारा रही से आसे बुली बुली ना, सेई बेगिया कर्मटा होची एई बेगिया। कर्म और फल, कर्म जेमिति करिवो फल सेमिति मिलिबो। बुझि पाइल, भल कर्म भल जिनस दब, खराब कर्म खराब जिनस दब। सही कथा कहूची, जो दूसरों की भलाई करता है उससे उसका अच्छा फल मिलता है, और जो दूसरों की बुराई करता है उससे उसका बुरा फल मिलता है। आउ जो लोकटा लोकंकर खराब चिंतन करे, लोकंक विषय खराब भावे, तार सदा बेले ही अमंगल हुए, तार सदा बेले ही खराब हुए। तो ये कौन कहूँ ना, जे भल कर्म करिबो, भल जा विषय चिंतन करिबो, जा विषय चिंतन करिबो तो भल ही मिलिबो, और जे खराब चिंतन करिबो लोकंक विषय ताकू खराब ही मिलिबो। कर्मर फल अछि, कर्म करछ माने तुमको फल मिलिबो। जेमिति कर्म कर, भल कर्म करले भल फल मिलिबो, खराब कर्म करले ऑब्वियसली खराब फल मिलिबो। बुझि पाइला पिला माने। तापरे कहूची कि इसीलिए हमें बुराई करने वालों की भी भलाई करनी चाहिए। सेइथि पाई कौन कहूची, इसीलिए हमें बुराई करने वालों की भी भलाई करनी चाहिए। कौन कहूची, जे हमर खराब करे, जे हमसे खराब चिंतन करे, हमको खराब कथा कुए, खराब वे रे हमको देखे, जे खराब टोटली आम विषय खराब से भावे, तो ता विषय भी हमें पॉजिटिव भाविया कथा, सकारात्मक चिंताधारा रखिबा कथा। बुझि पाइल पिला माने। बच्चों, हम एक नंबर के क ख डिस्कशन किए, अब हम ग नंबर डिस्कशन करेंगे। तो चलो डिस्कशन करते हैं। तो ग नंबर क्या है, धीरे धीरे सब कुछ कैसा होता है, इसीलिए
कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है एटी कवि कहउचंती कि धीरे धीरे सब जिनस हम धीरे धीरे बिंदु बिंदु सिंधु हुए एटा तुम जानी से कथा कहउचंती कि धीरे धीरे सबु काम केमिति हुए सबु किछि एटी सबु किछि कुआ जाइछि एवरीथिंग कौन ना इसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है कवि कहउचंती ए प्रश्न कहउछि कि धीरे धीरे सबु काम केमिति हुए आ कवि को उदाहरण देकी ना हमको बुझेइचंती तो तार भी हम उत्तर देखिबा चल पिला माने देखिबा कौन कहउचंती ना धीरे धीरे सब कुछ होता है इसके लिए कवि ने वृक्ष का उदाहरण दिया है जो कवि कहले नहीं धीरे धीरे सबु कुछ हुए सेटा केमिति हुए से कथा कवि कहउचंती कि धीरे धीरे सबु किछि सबु जिनिस दुनिया रे एमिति भी किछि काम ना हमें धीरे धीरे आमे फास्ट पढ़िले तापरे चालिए शिखुचंती आमको सांगे सांगे चालिए शिखि जाउचंती कि आमको समय दरकार आमे चालिबा पई जेमिति आमको समय दरकार दुनिया रे एमिति सबु जिनिस अछि समय न न समय सहित तमे न लड़ीब तमे किछि करि पारिबो नै सेही कथा कवि कहउचंती कि से उदाहरण देइचंती का उदाहरण देइचंती ना वृक्षर उदाहरण देइचंती कौन कहिचंती पेड़ को अधिक से अधिक सींचते रहने पर भी पेड़ पूर्ण विकसित होने के बाद ही उसमें फल लगते हैं कवि कहउचंती कि गोटे गछटाकू तमे जेते ताकू पानी दियो सार दियो जेते भल मिनरल्स दियो से उठिबनी जदि तार समय आसीनी गोटे जिनस जदि समय आसीनी देख गोटे एग्जांपल आम देखा केमिति कवि यही प्रश्नर उत्तर कही जेमिति कि आम सब गोटे आंब गछ नवा आंब गछ सांग सांग आम गोटे दिन में लगे कौन सांग सांग आंब होना फल दब केबे भी नुह से बागिया कवि कहते कि गछ गोटे गछटा लगे आम सांगे सांगे से ग्रो कर सांगे सांगे से उठीजनी आमको समय दरकार तार गोटे समय थाए सक्सेस पाइबार गोटे समय थाए से कथा कहते कवि कि पेड़ को अधिक से अधिक सिंचते रहने पर भी सिंचते अर्थ हूँ पछे लगे सार दबा पानी दबा बहुत सारा जिनस दबा जे जो जो जिनस गोटे गछ रिक्वायरमेंट करुच्ची तो सही कथा कहूँ आम जिते सिंचिले भी अधिक से अधिक माने जिते परिमाण में जिते समय धन सिंचिले मैंने पछे लगिले सिंचते रहने पर भी पेड़ पूर्ण विकसित होने के बाद ही उसमें फल लगते हैं से गोटे मैच्योर स्टेज गोटे परिपक्व स्टेज रे पलैले ही बा गोटे माने सेतिकी उत्पादन करबा समय पलैल माने गले ही सी फल दे पारिबो जदि जाइनी से केबे भी फल दबनी एटा मन रखी था बुझी पाछ ना नहीं पिला माने सही कथा कहूची पेड़ को अधिक से अधिक सींचते रहने पर भी पेड़ पूर्ण विकसित होने के बाद ही उसमें फल लगते हैं से पूरा विकसित हो साइला परे ही से फल दब ता पूर्वर फल दबनी बुझी पाइल एबे कहूची कि वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं ता ठीक समय आसीबो जेमिति तमे तमे जेमिति कथा कहि पानो छोट बेले तमरे 5-10 वर्ष होइगला हेगा तापर तमे कथा कहू तम सांगे सांगे जन्म हैला माने कोन तमे कथा कहूछ कि सेही कथा कहूची सबु जिनिसर समय आसे वक्त आने से पेड़ में फल लगते हैं समय आसिले गछरे फल निश्चय लागिबो तापई समय दरकार हमको वेट करिया पई पड़िबो हमको धैर्य सहित ता सहित चलवा पड़ो जो कौन सी कम तुम कर जीवन में पिला माने मन रखी था जो कौन सी कम जो पाठ होनी तुम मिस्टेक कर मिस्टेक करवा जो ही तुम गोटे भल कम कर सपोज तुम हैंडराइटिंग भल हो तुम हैंडराइटिंग लेख आराम से पूरा लेखी लेखी चल देखियो किसी समय पर तुम हैंडराइटिंग पूरा सुधरी जीव सही कथा कहूँ वक्त आने से सब काम अच्छे तरह से होता है तापर कहूँ सब काम समय आने पर पूर्ण होते हैं समय ठीक समय आसिले सबु काम पूर्ण हुए बा सफलता मिले जीवन में एमिति को काम नहीं जोटा कि आम बिना समय नहीं किना करि परिबा नहीं समय निश्चय नबा भी दरकार आ मु कहबी मिस्टेक सदा बेले हवा दरकार बुझी पाछ ना नहीं सही कथा कहउछंती तापरे कहउची हाँ सब काम समय आने पर पूर्ण होते हैं इसीलिए व्यग्र ना होकर धीरज रखना चाहिए मुझे कहली
जो कौन कहली ना धीरज। धीरज माने कौन आमको पूरा पेशेंस रखिबार अछि, धैर्य रखिबार अछि। धीरज अर्थ होची धैर्य, बुझी पाइला पिला माने। धीरज अर्थ धैर्य। व्यग्र, व्यग्र माने हम व्यस्त हवा नहीं, व्यग्र ना होकर माने कौन को व्यस्त न है कि ना धीरज रखना चाहिए। आम जीवन में किसी भी लक्ष्य किसी भी थाउ किसी भी ए टू जेड आम जब किसी करने चेष्टा कर पेशेंस रखापी पड़ो। पेशेंस रखिले ही आम से जिनटा को अचीव कर बुझिपाल। यहाँ एक नंबर ग नंबर प्रश्न तो उत्तर। तो चलो बच्चों आज अब हम 2 नंबर का क करेंगे। 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है ना, निम्नलिखित पदों के अर्थ 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। कौन कहूची ना ये जो 2 नंबर प्रश्न कहूची कि जो क नंबर जो जो प्रश्न गुड़ा देइछि ताको हम 2-2टा वाक्य रे लिखिया पई ट्राई करिबा। बुझि पाइलो। एबे प्रथम 2 नंबर कौन कहूची कहूची कि जाके हिरोधे सांचे ताके हिरोधे आप। मु तुम कौन कही फास्ट क्लास रे जा मनटा बहुत भल बा जार हृदय पूरा सफा से सदा बेले सफा कथा ही हुए बा पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड थाए से कथा हमें पढ़ा। जाके हिरोधे सांचे ताके हिरोधे आप। तो ता अर्थ कौन ना जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है अर्थात जो सत्यवादी होता है। कौन कहूची ना जा जी पूरा सत्य कथा कहे आ जा मन रे पूरा सत्य ही भरपूर रही सी सत्यवादी। जो सत्यवादी होता है उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। जे सत्य हुए जे सत्यर उपासक जे सत्य को मानिकिना ता जीवन पथ चली ता हृदय रे भगवान निवास करती। कौन कहूची जिसके हृदय में सत्य का निवास है अर्थात जो सत्यवादी होता है उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। जे सत्यवादी जे सत्यर उपासक जे सत्य ही कुए केबे मिथ्या कुए नाही ता हृदय रे सर्वदा भगवान ही वास करती। बुझी पारुछ तो भल से बुझ पिला माने। कहूची कि कवि कहउचंती कि जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है अर्थात जो सत्यवादी होता है उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। सत्यवादी का हृदय निर्मल पाप रहित, ये वाला पाप रहित है। कवि क्या कहते हैं ना सत्यवादी का हृदय निर्मल पाप रहित होता है और निर्मल हृदय भगवान को प्रिय है। भगवान क्या कहना चाहते हैं, कभी क्या कहना चाहते हैं, सत्यवादी का हृदय जो हर वक्त सत्य ही बोलता है, सत्य के उपासक कभी भी डरना नहीं चाहिए। सत्य जो सत्य बोलते हैं उनको कभी भी डरना नहीं चाहिए, सत्य के पथ पर ही चलना चाहिए। वही कभी कहते हैं कि सत्य का हृदय निर्मल पाप रहित होता है। उसका हृदय पानी जैसे निर्मल होता है। समझ में आया बच्चों? बल से बुझ जे सत्य कुहे ता मन पूरा पानी बागिया निर्मल। पानी देखी पानी केमी पूरा सफा देखा जाए से बागिया ता मनटा पूरा निर्मल। कौन कहूची पाप रही माने पाप ठारू पूरा दूर रे, पाप टोटाली ताकू लागिबनी, पाप रहित होता है और उससे और निर्मल हृदय भगवान को प्रिय है। आउ सही बागिया लोकों को सही भलिया व्यक्ति को भगवान अधिक भल पाते। बुझिपाइल? 2 नंबर कर उत्तर क प्रश्न उत्तर। एबे आमे ख नंबर जीवा। बुझिपाइल? अब हम 2 नंबर ख का प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ठीक है? तो 2 नंबर ख क्या बोल रहा है ना, जो तोको कांटे बूबे ताही बोए तू फूल। जो तोके कांटा बूबे ताही बोए तू फूल। मतलब जो मैं उसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, अच्छे से सुनो। क्या कह रहे हैं कभी
ना जो तोको कांटा बूबे ताही बोए तू फूल। आपके पथ में जो कांटा बिछा रहा है, कांटा बिछो रहा है, जो आपके पथ में, आपके रास्ते में कांटा बिछो रहा है, उसके पथ में आप फूल बिछाओ। यानी उसका अर्थ ये है कि, उसका साधारण अर्थ यह है कि, उसका भावार्थ यह है कि जो आपके बारे में बुराई करता है, सबको आपके बारे में बुरा ही बोलता है ना, वो बच्चा बहुत बुरा है। आप उस दोस्त, उस व्यक्ति के बारे में हर वक्त अच्छे ही बोलते जाओ ना, वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। भगवान सब देख रहे हैं, ये मत भूल जाओ बच्चों, भगवान सब देख रहे हैं और भगवान के सामने सब एक है। यही बात मन में रखकर जो आपके बारे में बुरा बुरा बोल रहा है, उसके बारे में आप अच्छा बोलिए। देखना, अच्छा बोलने से आपके जीवन में आपके साथ अच्छा ही होगा। समझ रहे हो बच्चों? तो देखो, दो ख नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है ना। मैं ख नंबर का प्रश्न और एक बार दोहराता हूं ना, जो तोको कांटे बूबे ताही बोए तू फूल। तो उसका उत्तर क्या होगा ना, जो तेरे मार्ग पर कांटा बोता है, उसके मार्ग पर तू फूल बिछा दे। अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तू उसकी बुराई ना करके उसकी भलाई कर, क्योंकि तेरी भलाई का अच्छा फल तुझे मिलेगा। कभी वही बात बोल रहे हैं, जो आपके बारे में, तुम लोगों के बारे में जो बुरा बोलता है, हर वक्त बुरा ना, वो राहुल ऐसा है, राहुल इन लोगों के साथ घूम रहा है, वो अच्छा बच्चा नहीं है, ये कर रहा है, जो चुगलीखोर होते हैं, चुगली करते हैं। जो व्यक्ति चुगली करना और बुराई करना, उनमें बहुत डिफरेंस है। तो वही उसी तरह चुगली की तरह, पूरा डिट्टो चुगली नहीं, चुगली की तरह जो आपके बारे में बुराई करता है ना, वो अच्छा व्यक्ति नहीं, वो अच्छे से बात नहीं करता, मतलब इधर सिधर की बात बोलना। वही बोल रहे हैं कभी कि आप अपने अच्छे कर्म करते चलो, भगवान के ऊपर विश्वास रखकर अच्छे कर्म करते चलो। अच्छे कर्म कर लेने से भगवान सब देखते हैं। भगवान दुनिया में जो भी काम आप अगर अच्छे होकर कर रहे होंगे, अच्छा ही होगा, अगर बुरा कर रहे होंगे, बुरा ही होगा। वही बोल रहा है कि जो तेरे मार्ग पर कांटा बोता है, उसके मार्ग पर तू फूल बिछा दे। जो तेरे मार्ग पर जो तुझे बुरा भला कह रहा है, उसको तुम अच्छा बोलो ना। जो होगा भगवान देख रहे हैं। मैं बोला ना आपको, कर्मा इज साइक्लिक। कर्मा का जो चक्र होता है, वो घूमता ही रहता है। अगर आप अच्छे कर्म किए होंगे, आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर आप बुरा कर्म करते हैं या किसके साथ करे होंगे, आपके साथ सर्वदा उसी वक्त भी बुरा होगा। तो वही बात बोल रहे हैं, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तो उसकी बुराई ना करके उसकी भलाई कर। मतलब जो आपके बारे में बुराई करता है, आप उसके बारे में बुराई मत करो, उसके बारे में अच्छाई करो, उसके साथ अच्छाई करो। देखना, भगवान सब देख रहे होंगे, भगवान उनको पनिशमेंट जरूर देंगे। समझे बच्चों? अच्छे तरह से देखो, क्योंकि तेरी भलाई को अच्छा फल क्योंकि तेरी भलाई का अच्छा फल तुझे मिलेगा। तू अगर भलाई करेगा, भला ही मिलेगा। अगर अच्छा करेगा, अच्छा मिलेगा। तो बोला ना, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा ही मिलेगा। समझ में आया बच्चों? अब हम 3 नंबर प्रश्न के क ख अब हम 2 नंबर प्रश्न के अब हम 2 नंबर प्रश्न के ग का उत्तर जानेंगे। तो क्या कह रहा है ग नंबर प्रश्न ना, माली सिंची सो घड़ा ऋतु आई फल होए।
क्या कह रहा है ना, माली सिंची सो सो घड़ा ऋतु आई फलु होए। मतलब माली, ये जो माली है, माली जो सींच रहा है, जो सींच रहा है, सींचना का अर्थ क्या है? सींचना का अर्थ पानी देना, उसमें गोबर डालना, जो हमारे नेचुरल ऑर्गेनिक होता है, तो वही बात बोल रहा है। एक माली उस जो बोल रहा है, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आई फलु होए। माली जितना सींचे, माली जितना सींचे, गोटे माली जेते सिंचिले भी समय जदि आसी नथिबो गोटे गोटे गछर फल हवा पाई से केबे भी फल हबनी। बा एई माध्यम रे कवि कहउचंती, कौन कहउचंती? कवि कहउचंती कि तमे जेते परिश्रम कर, जदि तम ठीक समय आसी नाही तेन तमे केबे भी परिश्रमर फलटा पाइबा नाही। बुझी पारुछ पिला माने? भल से बुझ पिला माने, सेई कथा कहउची कि माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आई फलु होए। क्या कह रहा है ना, कबीर कबीर कह रहे हैं कि पेड़ लगाकर उसको 100 घड़े पानी से सींचते रहने पर भी समय आने से पहले उसमें फल नहीं लगता। क्या कह रहे हैं कबीर? कबीर कह रहे हैं कि हम जितना सींचे, एक पौधे के लिए हम जितना समय नष्ट करें, जितना समय हम हर दिन उसको पानी देंगे, उसके अंदर उसको खाद देंगे, बहुत तरह तरह के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देंगे, तभी भी एक पेड़ और एक कभी भी एक पेड़ या एक पौधा कभी भी तुरंत ही नहीं बढ़ेगा, तुरंत ही फल नहीं देगा, उसको समय लगता है फल देने में। वही बात कबीर जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कबीर जी? पेड़ लगाकर उसको 100 घड़े पानी से सींचते रहने पर भी समय आने से पहले उसमें फल नहीं लगता। जितने आम ताधे पानी दौ, खत दौ, ताधे आम जदि जो भल भल जिनस दौ, जोटा कि गोटे गचर रिक्वायरमेंट था, आम जिते देले भी जो समय आस ना से केबे फल हम। जमी गोटे एग्जांपल कही, उदाहरण स्वरूप आंब सीजनटा आंब गचर ही उठे, बुझीपार ना। आम सांग सांग आंबटा लगे दबानी, आम आंबटा लगे दबा, शीत दिन के आंब हबनी, देखिए खरा दिन में ही आंब हम, जोटा कि एबे समर सीजन रे। बुझीपाइल पिला माने? से कथा कहउचंती कवि। तापरे कहउचंती पेड़ में फल लगने के लिए पेड़ में परिपक्वता आनी चाहिए, और परिपक्वता के लिए समय लगता है। जो मुझको जी परिपक्वता दामे मैच्योरिटी कहउचंती, माने गोटे छुआ गोटे परिपक्व हो जिवो, माने तार चिंता गोटे आम जब गोटे छुआ हिसाब से ना, गोटे सपोज गोटे एग्जांपल गोटे छुआटे, गोटे छुआटा को परिपक्व केतेबेले कहबा ना, जेतेबेले से छुआटा बुझी पारुथुबो सब जिनस दुनिया रे कौन चली माइंड से से छुआटा को आम परिपक्व कहबा। कथा कहबार शैली जानिथिबो, कोठी कौन कहबा, कोठी कौन न कहबा, ताकू परिपक्व कहबा, जोटा आम इंग्लिश रे मैच्योरिटी कहउचंती, मैच्योरिटी। बुझी पाइला पिला माने? सही कथा कहउचंती कवि कि पेड़ में फल लगने के लिए पेड़ में परिपक्वता आनी चाहिए, और परिपक्वता के लिए समय लगता है। गोटे लोकटा गोटे लोकटा गोटे मनीषटा कौन साइकिल चलाइबा समय लगे, सांग सांग से गोटे दिन में साइकिल चलईदेव कि जो कौन सी जिनस से बागिया समय थाए। बुझिपाइल पिला माने? तापरे कौन कहूची? अर्थात प्रत्येक काम के लिए कुछ ना कुछ समय लगता है। प्रत्येक दुनिया रे जो कौन सी भी काम अच्छी सेटा आम कह खेल क्षेत्र में हो, गोटे लोकटे ए जो तमें जदि उसेन बोल्ट रो ना शुणी जी कि सबुठारु फास्टेस्ट कौन रनर, से बहुत फास्ट दौड़ती, से सांगे सांगे केबे भी शिखी नथिबे, से प्रैक्टिस पर कहते ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गोटे 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 मनीष प्रैक्टिस करि चलुथुबो, से प्रैक्टिस टू ही गोटे परफेक्शनिस्ट हो पारिबो, गोटे भल जगह को बा गोटे भल परफेक्ट करि पारिबो। से प्रैक्टिस दरकार, समय दरकार।
बुझ पाइला। अर्थात प्रत्येक काम के लिए कुछ ना कुछ समय लगता है, समय दरकार। बुझीपार नहीं। तापरे कहूची कबीर दास जी कहते हैं कि उचित समय पर सारे काम हो जाते हैं। उचित समय आसिले जो कौन सी काम भी थिले उचित समय रे हो जिवो। इसीलिए धीरज रखना चाहिए। सही कथा कहूची, धीरज रखना चाहिए। जो कौन सी जिनस भी आमको धीरज माने जोड़ा पेसेंस सहित धैर्यता सहित काम करिवार अछि। पिला माने एटा मने रख, दुनिया रे जो कौन तुम हुए तेज भल पाठ पढ़ु न कि भलसे तुम हैंड रईटिंग भल ना मन रख। प्रैक्टिस कर ता सहित तमें निजर समय ता दिहर लगाओ। ऑब्वियसली प्रैक्टिस कले ही तुम तो समय लगे ना। बुझापी ट्राए कर पिला माने सदा बेले धीरजता रखी था। धीरजता माने धैर्यता जोटा पेसेंस कहते। पेसेंस भगवान सतरे पेसेंस धैर्य सतरे परीक्षा नियंती सदा बेले। तेणु पिला माने तुम सदा धैर्य रक्षा कर। बुझिपार ना नहीं। सदा बेले धैर्य रक्षा कर। धैर्य रक्षा कले तुम जो समय समय लगे तुमको गोटे भल टैलेंटेड स्टूडेंट हाँपाई गोटे भल गुड स्टूडेंट हाँपाई सदा बेले धैर्यर सहित काम लिया। बुझिला। अब हम 3 नंबर के प्रश्न उत्तर डिस्कशन करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। 3 नंबर का प्रश्न क किसके ये 3 पहले हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। 3 नंबर प्रश्न यह कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्दों में एक एक वाक्य में दीजिए। हम एक एक वाक्य में देंगे। तो पहला प्रश्न का किसके बराबर तप नहीं। कवि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि किसके बराबर तप नहीं। उसका उत्तर यह होगा कि सांझ के बराबर तप नहीं। सांझ का अर्थ यहाँ पे सत्य कहा गया है कवि के अनुसार। ठीक। अब ख नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। झूठ के बराबर क्या नहीं। झूठ के बराबर पाप नहीं। समझे। अब 3 नंबर ग नंबर जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में कौन होते हैं। कभी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जिसके हृदय में सांच है यानी जिसके मन में सत्य है उसके हृदय में क्या होगा ना। जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में भगवान होते हैं। माने जा हृदय पूरा सत्यता सहित भरपूर अच्छी ता हृदय भितरे भगवान बसवास करती। घ नंबर का प्रश्न यह है कि झूठ की तुलना किसके साथ की गई है। कभी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि झूठ की तुलना किसके साथ की गई है। इसका उत्तर यह है कि झूठ की तुलना पाप के साथ की गई है। हाँ। अब घ नंबर गया। व नंबर क्या कह रहा है ना। सांच की तुलना किसके साथ की गई है। वो तो गया झूठ। ये वाला सांच की तुलना मतलब सत्य की तुलना किसके साथ की गई है। सांच की तुलना तप के साथ की गई है। सांच की तुलना किसके साथ की गई है। सांच की तुलना तप के साथ की गई है। उसके बाद चौ नंबर का प्रश्न ये है कि जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है तुझे उसके लिए क्या करना चाहिए। जिए तुम रास्ता रे ता अर्थ ओडिया रे अर्थ होउची जिए तुम रास्ता रे कांटा बिछा है तमें ता रास्ता रे कौन ता सहित कौन करबा कथा भाई। तुम साधारणतः जदि कहबा जे तुमर खराब चिंतन करे तमें ता विषय कौन ता सहित कौन करबा उचित बा कौन करबा कथा। ता उत्तर होउची जो हमारे रास्ते पर कांटा बोता है हम उसके लिए फूल बिछाना चाहिए। जो हमारे रास्ते पर कांटा बोता है हमें उसके लिए फूल बिछाना चाहिए। मतलब जो हमारे रास्ते पर कांटा बिछोता है हम उन लोगों के सामने या उन लोगों के बारे में अच्छा बोलना चाहिए। वही उसका उत्तर है। 6 नंबर ये बोल रहा है कि पेड़ में कब फल लगते हैं। पेड़ में कब फल लगते हैं। पेड़ में
ऋतु यानी समय आने पर लगते हैं। उसका उत्तर क्या होगा ना, पेड़ में ऋतु आने यानी समय आने पर लगते हैं। जॉ नंबर, कौन 100 घड़े पानी सींचता है? ये 100 लोटा व 100 बाल्टी पानी गछंकु दौची, किए दौची? कृषक। यानी उत्तर, सॉरी कृषक नहीं, माली। कविता के अनुसार माली होगा। माली 100 घड़े पानी सींचता है। 6 नंबर, 6 नंबर का प्रश्न क्या है ना, इन दोहे के रचयिता कौन है? ये दोहे कौन लिखा है? मैं पढ़ाने से पहले एक कवि का नाम लिया था। उन कवि का नाम क्या है? उन कवि का नाम कबीरदास जी है। समझ में आया? तो इन दोहों के रचयिता कबीरदास जी हैं। समझ में आया? 9 नंबर, 9 नंबर, प्रथम दोहे में आप सब का अर्थ, प्रथम दोहे में आप सबका अर्थ क्या अर्थ है? प्रथम दोहे में आप सबका अर्थ क्या अर्थ है? मतलब प्रथम दोहे में आप सबका क्या अर्थ है? जो हमारा दोहा है, प्रथम दोहा, उसमें आप एक शब्द है, आपका क्या अर्थ है? तो उसका उत्तर ये होगा, प्रथम दोहे में आप सबका अर्थ है भगवान। ठीक, तो पिलामाने आजिर वीडियो पाई एतिकी थिला। जदि पारुच स्क्रीनशॉट नहीं जाओ, आउ आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भलसे करेंगे। आउ पाखरे थिला बेल आइकन को निश्चय दबेइबे। मु आशा करुच्ची समस्ते आम वीडियो को पसंद करेंगे। एठू धन्यवाद देकिना मु सेशन टाକୁ एंड करुच्ची।